Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। मैं कुछ हिंदी बातों की इंग्लिश आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप उन बातों को इंग्लिश में कह सकते हैं, आपको इस वीडियो से पता चलेगा। आपको कुछ फ्रेजेस सीखने के लिए मिलेंगे, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। जैसे ये सेंटेंस आप देखिए, मुझसे नहीं उठा जाता सुबह सुबह। सुबह सुबह भाई मुझसे नहीं उठा जाता। इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव ट्रबल वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी उठने में मुझे मुश्किल होती है। या कह सकते हैं आई कांट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह मैं नहीं उठ सकता। आई हैव ट्रबल वेकिंग अप, यानी उठने में मुझे प्रॉब्लम होती है, नहीं उठा जाता। हिंदी में कहते हैं ना, नहीं उठा जाता, ऐसा नहीं किया जाता, वैसा नहीं किया जाता। तो यही मीनिंग कन्वे हो रहा है। आई हैव ट्रबल डूइंग समथिंग, आई हैव अ हार्ड टाइम डूइंग समथिंग। इसकी जगह आप कह सकते हैं आई हैव अ हार्ड टाइम वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फिर आप देख रहे हैं आई हैव ट्रबल वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या आप ये भी कह सकते हैं आई फेल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी उठने के काम में मैं फेल हो जाता हूँ। इस तरह से बोला जाता है इफ यू फेल टू डू समथिंग दैट मीन्स यू डोंट सक्सीड इन इट। सो आई फेल टू इम्प्रेस हर, मैं उसे इम्प्रेस नहीं कर पाया। आई फेल्ड टू कन्विंस हर, मैं उसे कन्विंस नहीं कर पाया। इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं फेल के बाद इन्फिनेटिव का यूज करके। मैं इतना थका हुआ हूं कि खड़ा भी नहीं हो सकता। इतनी ठंड है कि बाहर नहीं जाया जा रहा। खाना इतना गर्म है कि इसे खाया नहीं जा सकता। जब हम ऐसी बातें करते हैं कि कुछ इतना ज़्यादा ऐसा है कि वैसा नहीं हो सकता, यानी कुछ ऐसा है कि वैसा नहीं हो सकता, तो उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। आई एम टू टायर्ड टू स्टैंड, आई एम टू टायर्ड टू स्टैंड, यानी यहाँ पे जो TOO आपको दिख रहा है ये एक एडवर्ब है। आई एम टू टायर्ड, यानी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। आई एम टू टायर्ड, सो आप इस तरह से टू लगाएंगे और फिर एडजेक्टिव और उसके बाद इन्फिनेटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम टू टायर्ड टू स्टैंड, यानी मैं इतना थका हुआ हूँ कि खड़ा नहीं हो सकता। आप इसे लॉन्ग तरीके से अगर कहेंगे तो बोल सकते हैं आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट स्टैंड। या फिर शॉर्ट तरीका है आई एम टू टायर्ड टू स्टैंड, इतनी ठंड है कि बाहर नहीं जाया जा रहा। इट्स टू कोल्ड टू गो आउटसाइड, इट्स टू कोल्ड, तो यहाँ पर भी आपने देखा टू आया और फिर एडजेक्टिव कोल्ड, यानी इतनी ज़्यादा ठंड है कि बाहर नहीं जाया जा रहा, नहीं जाया जा सकता। इट्स टू कोल्ड टू गो आउटसाइड, खाना इतना गर्म है कि इसे खाया नहीं जा सकता। The food is too hot to eat, the food is too hot to eat, तो टू का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, कुछ ज़्यादा ही गर्म है, कुछ ज़्यादा ही थका हुआ हूँ मैं। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत यूज़फुल है, आपने शायद पहले इसे देखा भी हो। देखा होगा तो आपका रिवीजन हो गया, और नहीं देखा होगा तो अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, और अब से आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तुम मेरे बारे में अफवाहें क्यों फैलाते हो? क्यों फैलाते हो मेरे बारे में अफवाहें? Why do you spread rumors about me? Spread rumors का मतलब अफवाहें फैलाना। Why do you spread rumors about me? मेरे बारे में rumors क्यों spread करते हो? क्या उसकी खुशी मेरी खुशी से ज़्यादा मायने रखती है? किसी से हम कह रहे हैं अच्छा तुम उसी को ज़्यादा मानते हो, उसकी खुशी मेरी खुशी से ज़्यादा मायने रखती है। Does her happiness matter more than mine? Does her happiness matter more than mine? मैटर करने का मतलब होता है वो ज़्यादा वैल्यू रखती है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। डज हर हैप्पीनेस हैव मोर वैल्यू, मतलब उसकी हैप्पीनेस की ज़्यादा वैल्यू है मोर देन माइन। तो माइन एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, माइन यानी कि शॉर्ट फॉर्म है माई हैप्पीनेस कहने का। माई हैप्पीनेस की जगह पे कहा माइन। डज हर हैप्पीनेस, क्या उसकी खुशी मेरी खुशी से ज़्यादा मायने रखती है? फ्रेंड्स, इस मैटर वर्ड को आप अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, और अब आप जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करना सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको इस मैटर वर्ड पर एक वीडियो मिल जाएगी। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं मैटर लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश, या फिर यहाँ पर मैं आपके लिए लिंक डाल दूंगा। उसे मेरी उतनी परवाह नहीं है जितनी मुझे उसकी है, मैं उसकी ज़्यादा परवाह करता हूँ। He doesn't care as much about me as I do about him. As much यानी कि इतना, as I do इतना नहीं जितना मैं करता हूँ। He doesn't care as much about me, मेरे बारे में, मेरे लिए वो इतनी केयर नहीं करता as I do about him, जितनी मैं उसके लिए करता हूँ। उसने मेरे लिए कोई नरमी नहीं दिखाई, कोई उदारता नहीं दिखाई,
तुम उससे कुछ ज़्यादा ही कोमलता से पेश आते हो। जब हमें कहना होता है कुछ ज़्यादा ही प्यार से, यानी बहुत ही कम स्ट्रिक्ट होके, तो उसके लिए मैं आपको एक वर्ड बताने वाला हूँ। ही डिडंट शो एनी लीनियंसी टुवर्ड मी। लीनियंसी का मतलब होता है कम स्ट्रिक्ट होना। लीनियंसी का मतलब होता है कम स्ट्रिक्ट होना। किसी को स्ट्रिक्ट होना चाहिए जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्ट्रिक्ट होगा, और वो स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब नरमी दिखा रहा है वो आदमी, वो नर्म बन रहा है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो लीनियंट है, यानी स्ट्रिक्ट नहीं है। लीनियंट का ही हमने नाउन बना दिया लीनियंसी, यानी कि उसके नर्म होने की वो जो भावना है उसे कहेंगे लीनियंसी। ही डिडंट शो एनी लीनियंसी टुवर्ड मी, यानी मेरी तरफ, मेरे लिए, मेरे प्रति उसने कोई उदारता नहीं दिखाई, कोई नरमी नहीं दिखाई। वर्ड्स मैं आपको वही बताता हूँ जो यूज होते हैं, पुराने जमाने के ऑब्सोलीट वर्ड्स मैं आपको नहीं बताता। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही यूजफुल वर्ड है ये। अब इसी को एडवर्ब के रूप में आप यूज कर सकते हैं। यू ट्रीट हिम टू लीनियंटली। यू ट्रीट हिम टू लीनियंटली, यानी कुछ ज्यादा ही लीनियंटली उससे आप व्यवहार करते हो, ज़्यादा ही कोमलता दिखाते हो, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं होते, ऐसे तो बिगड़ जाएगा। इस तरह से समथिंग इज मोर देन नेसेसरी, यानी कि कुछ नेगेटिव है, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ है, तो आप टू लगाते हैं। यू ट्रीट हिम टू लीनियंटली, यानी जितना लीनियंट तुम्हें होना चाहिए उससे ज़्यादा ही लीनियंट बन जाते हो। टू लीनियंटली यू ट्रीट हिम टू लीनियंटली। उसका व्यवहार सही नहीं लगता, वो दिखने में अच्छा है लेकिन उसका घमंड खराब लगता है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारा मूड खराब होता है, जो हमें खराब लगती है। देखिए, हिज बिहेवियर इज ऑफ पुटिंग। हिज बिहेवियर इज ऑफ पुटिंग, दिस इज अ वेरी स्टाइलिश वे टू से दिस। ऑफ पुटिंग का मतलब, इफ समथिंग इज ऑफ पुटिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक दैट थिंग और दैट पर्सन, यानी कोई चीज़ ऑफ पुटिंग होने का मतलब है वो चीज़ बड़ी खराब लगती है, आपको कटती है वो चीज़, मतलब वो काटती है, मतलब आपको ख़राब लगती है, उसकी वजह से आपको कोई चीज़ ख़राब लग रही है, कोई कमी है किसी चीज़ में, तो उसे कहते हैं ऑफ पुटिंग। हिज बिहेवियर इज़ ऑफ पुटिंग, इसका मतलब है उसका व्यवहार सही नहीं लगता, मुझे ख़राब लगता है, उसका व्यवहार से मेरा मूड ख़राब हो जाता है उसके व्यवहार से। जैसे इस सेंटेंस में आप देखिए, वो दिखने में तो अच्छा है लेकिन उसका जो घमंड है ना, वो बड़ा खटकता है, ख़राब लगता है। He is good looking but his arrogance is off putting, यानी उसका जो arrogance है वो off putting है, यानी उसका जो घमंड है वो off putting है, वो बड़ा खराब लगता है, वो खटकता है। If you find something off putting about something, that means you dislike that particular thing or that person because of that flaw, because of that something that you find off putting. आई होप यू अंडरस्टूड, यानी कि जो चीज़ आपको ऑफ पुटिंग लग रही है, यानी उस चीज़ की वजह से आप किसी चीज़ से नफरत कर रहे हो, आपको वो नापसंद आ रही है, कोई चीज़ ऑफ पुटिंग है, आपको ख़राब लग रही है वो। तो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, नहीं तो कहीं आप बोर ना हो जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ चीज़ों को बड़े अच्छे से। काश मैंने थोड़ा और ध्यान दिया होता, काश मैंने थोड़ा और ध्यान दिया होता, अब तो हो गया जो होना था। कह सकते हैं, आई विश आई हैड पेड अ लिटिल मोर अटेंशन। आई विश आई हैड पेड, यानी काश मैंने दिया होता अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और, अटेंशन, थोड़ा सा और ध्यान मैंने दिया होता। काश, ऐसा लग रहा है कि वो गायब हो गया है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ गया, ऐसा लग रहा है कि वो गायब हो गया। ही सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। ही सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, तो एक्चुअली में अगर हम ग्रामर की बात करें तो सीम के बाद जो आपको दिख रहा है ये एक इन्फिनेटिव है, जिसे हम परफेक्ट इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। ही सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो डिसअपियर हो गया है, वो गायब हो गया है। इस सेंटेंस को देखिए, बहुत कमाल का है ये। मैं धरती से तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। धरती से मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, कह सकते हैं आई विल मेक यू डिसअपियर ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। आई विल मेक यू वाइप ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, इसका मतलब मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। सो इफ समथिंग डिसअपियर्स ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स इट बिकम्स कंप्लीटली इनविजिबल और इट डिसअपियर्स कंप्लीटली। किसी चीज का बिल्कुल गायब हो जाना या किसी इंसान का बिल्कुल गायब हो जाना, बिल्कुल दिखना ही नहीं। ही डिसअपियर्ड ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, यानी वो तो दुनिया से एकदम गायब सा हो गया, कहीं दिखता नहीं है, गायब हो गया। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें धरती से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल मेक यू डिसअपियर ऑफ द फेस। यहाँ पर आप डिसअपियर या वाइप में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये इस फ्रेज में इन दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो अपने आप में बहुत बनता है, बहुत ही बनता है, पता नहीं क्या समझता है वो अपने आप को, इसे कह सकते हैं ही इज़ फुल ऑफ हिमसेल्फ। वेरी सिंपल फ्रेज टू यूज़, फुल ऑफ हिमसेल्फ। इफ़ यू से दैट समबडी इज़ फुल ऑफ हिमसेल्फ, दैट मीन्स ही थिंक्स दैट ही इज़ सुपीरियर and he knows everything and he believes that he is above everyone.
अपने आप को ही सबसे ज़्यादा समझना, यानी कि वो बहुत एरोगेंट है, वो दूसरों को कम समझता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है और घमंडी है। हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, अपने आप में पता नहीं क्या समझता है, अपने आप में बहुत बनता है, तो इसे कह सकते हैं ही इज़ फुल ऑफ हिमसेल्फ। सो फुल ऑफ हिमसेल्फ इंग्लिश में एक ये फ्रेज़ होता है जिसका मीनिंग इसी मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, जो हम हिंदी में कहते हैं कि वो अपने आप में बहुत बनता है। मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, एकदम पूरा एडी से चोटी तक का जोर लगाता हूँ उसे खुश रखने के लिए। तो कह सकते हैं आई गो आउट ऑफ माई वे टू कीप हर हैप्पी। ऑफ कोर्स इसको आप अलग अलग तरीक़ों से कह सकते हैं, लेकिन मुझे आपको ये फ्रेज़ बताना है, आई गो आउट ऑफ माई वे। इफ़ यू गो आउट ऑफ योर वे टू डू समथिंग, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू से दैट यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, जितना आपके बस में है उससे ज़्यादा जाके आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, तब आप बोल सकते हैं यू आर गोइंग आउट ऑफ योर वे टू डू समथिंग। सो आई गो आउट ऑफ माई वे टू कीप हर हैप्पी, यानी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, एडी से चोटी तक का जोर लगा देता हूँ, जितना मेरे बस में है उससे भी ज़्यादा कोशिश करता हूँ मैं उसको खुश रखने की। Let me give you one more example. She went out of her way to help me, यानी उसने मेरी मदद करने के लिए बहुत कोशिश की, जितना उसके बस में था उससे भी ज़्यादा उसने किया। She went out of her way to help me, यानी मेरी हेल्प करने के लिए she went out of her way। तो आप समझ गए होंगे कि इस फ्रेज़ को आप किस तरह से करेक्टली यूज़ कर सकते हैं। To go out of your way to do something, that means putting extra efforts and working extremely hard to get something or to do something for somebody. Don't forget to subscribe to this channel if you haven't already, because YouTube will help you and it will get all these videos in front of you the next time you open YouTube to watch something. Okay friends, I'll get more things for you tomorrow. Till then, take care and bye.